एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल फिंज स्टॉक में। आज के वीडियो में मैं 3 पेनी स्टॉक्स कवर करूंगी जो सारे 5 रुपीज से कम के हैं और साथ ही तीनों की प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज्यादा की है और डेब्ट टू इक्विटी 1 से कम की है और साथ ही ROC भी 15% से ज्यादा की है। यानी फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स और बिजनेस और अदर पेनी स्टॉक से अच्छी है। और इन 3 में से मैं अपनी फेवरेट भी बताऊंगी आपको एंड में, क्योंकि पेनी स्टॉक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। अगर अच्छे पेनी स्टॉक को ढूंढ लिया जाए तो हमारे स्टॉक मार्केट में हजारों पेनी स्टॉक्स हैं, जिनमें से 10 से 20 पेनी स्टॉक होंगे जो इन फ्यूचर अपने को ग्रो करेंगे और अपने इन्वेस्टर्स को कई गुना पैसा बनाकर देंगे। तो एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर हमारा भी फोकस होता है कि ऐसे पेनी स्टॉक को ढूंढा जाए जो हमें अच्छे खासे वेल्थ बनाकर दे, लेकिन कभी भी सिर्फ और सिर्फ एक पेनी स्टॉक पर ही डिपेंड नहीं होना चाहिए। इस एक वजह से भी स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा हम इन्वेस्टर्स पैसा गवाते हैं। एक और बड़ी रीजन यह भी होती है कि जल्दी पैसा कमाने के लालच में IPO में पैसा लगाने लगते हैं। क्यों न उसके कंपनीज के फंडामेंटल्स अच्छे ना हो, फिर भी हम भोले भाले इन्वेस्टर्स यह लॉजिक नहीं समझ पाते हैं कि IPO को बुल मार्केट में ही क्यों लाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यही वक्त होता है जब रिटेलर्स यह सोचते हैं कि पूरी मार्केट ऊपर ट्रेड हो रही है तो लिस्टिंग गेन तो पक्का मिल ही जाएगी, और यही रिटेलर्स ट्रैप हो जाते हैं प्रमोटर्स और ऑपरेटर्स की जाल में जो वीक कंपनीज के होते हैं। इसलिए पेनी स्टॉक हो या कोई भी स्टॉक हो या IPO ही क्यों ना हो, हर जगह सोच समझकर ही पैसे लगाएं, क्योंकि पैसे ना बनाए स्टॉक मार्केट से तो चलेगा, लेकिन अपनी जमा पूंजी ना गवाएं, खासकर जिनकी एज 50+ की होती है। बाकी जितने कम एज वाले स्टॉक मार्केट में आएंगे उन्हें उतनी बेनिफिट मिलेगी और वह पेनी स्टॉक्स भी बाय कर सकते हैं फियरलेस होकर। लेकिन पेनी स्टॉक में पोर्टफोलियो का 8 to 10% से ज्यादा ना लगाएं, और अगर पोर्टफोलियो बड़ी हो तो 5% तक ही लगाएं या अपने रिस्क टेकिंग नेचर के अकॉर्डिंग ही इनमें इन्वेस्टमेंट करें। तो चलिए जानते हैं फर्स्ट स्टॉक के बारे जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इशू मैनेजमेंट एक्टिविटीज के बिजनेस में है, जो सेबी रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर है और यह फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करती है। इसके और भी अदर बिजनेस हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज हैं। यह स्टॉक है गैलाक्टिको कॉर्पोरेशन सर्विसेज लिमिटेड। इसकी 37% रेवेन्यू पैकेज ड्रिंकिंग वाटर से और 27.5% रेवेन्यू फाइनेंशियल सर्विसेज से और 27% रेवेन्यू पेस्ट कंट्रोल सर्विस से और 7.5% रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से, बाकी के 1% रेवेन्यू अदर से आती है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के अकॉर्डिंग यह अभी अपने 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड हो रही है। इसकी मार्केट कैप 64.4 करोड़ की और स्टॉक पी 7.5 की है, साथ ही बुक वैल्यू 2.6 रुपीज की और फेस वैल्यू 1 की है और डेप्ट 10.5 करोड़ और डेप्ट टू इक्विटी 0.34 की है। तो डेप्ट से इन फ्यूचर कोई दिक्कत नहीं होगी और इंट्रिंसिक वैल्यू 7.64 रुपीज की है और प्रमोटर होल्डिंग देखे तो 56.8% की है और FIIs DIIs ने कुछ भी स्टेक होल्ड नहीं किया है। सेल्स, नेट प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर सब में अच्छी ग्रोथ है, जो काफी अच्छी बात है। हालांकि प्रमोटर होल्डिंग लास्ट 2-3 क्वार्टर से थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, जो एक नेगेटिव पॉइंट बन जाती है। अब जानते हैं सेकेंड स्टॉक के बारे जो प्रोवाइड करती है सॉल्यूशन टू हैंड टूल रिक्वायरमेंट्स। या मैन्युफैक्चरर है वाइड रेंज ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स, कई टैब्स के और वैरायटी ऑफ पिलर्स, टूल सेट्स एंड किट्स, बॉल पेन, क्रॉस पेन एंड क्लॉ हैमर्स और भी ऐसे कई प्रोडक्ट्स की या अपने प्रोडक्ट्स आउट ऑफ इंडिया भी एक्सपोर्ट करती है, जैसे UK, USA, डेनमार्क, इजराइल, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, दुबई, कुवैत, केन्या, UAE, हांगकांग, श्रीलंका और भी कई कंट्रीज शामिल हैं। और यह स्टॉक है तपारिया टूल्स लिमिटेड। इसकी मार्केट कैप मात्र 4.43 करोड़ की है और स्टॉक पी 0.06 की और बुक वैल्यू 191 रुपीज की है। साथ ही ROC और ROE भी 25% से ज्यादा की है और फेस वैल्यू 10 की है और PG रेशियो 0 की है, जो इसे काफी अंडर वैल्यूड बता रही है। और कंपनी के ऊपर नाम मात्र डेप्ट है 0.45 करोड़ की और डेप्ट टू इक्विटी 0 की है।
इंट्रेंसिक वैल्यू 960 रुपीज की है, जो काफी बढ़िया बात है। और प्रमोटर होल्डिंग 58.1% की है और सेल्स अर्निंग पर शेयर में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही प्रमोटर होल्डिंग भी काफी अच्छी है, तो इस स्टॉक में भी अपनी फोकस बनाकर रखा जा सकता है। एक और इम्पोर्टेंट बात मुझे जो कहनी थी वह यह है कि आज की भी वीडियो मैंने अपने ही व्यूवर्स के कहने पर बनाई है। आप लोग ऐसे ही हमें प्यार दें और अप्रिशिएट करें। हम हमेशा आपके लिए क्वालिटी स्टॉक्स ढूंढ कर आप तक पहुँचाते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और अगर आप ऐसे ही 15 रुपीज से नीचे के 5 बेस्ट पेनी स्टॉक्स के बारे जानना चाहते हो तो यह वीडियो आप जाकर जरूर देखना, काफी जानकारी मिलेगी आपको। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस 15 रुपीज से कम वाले पेनी स्टॉक के वीडियो में मैंने 2 पेनी स्टॉक जो शेयर की है वह 3 रुपीज से भी कम की है, तो आप जाकर जरूर देखना। अब जानते हैं हम लिस्ट की लास्ट एंड थर्ड स्टॉक के बारे, जो कंपनी जेम्स एंड ज्वेलरी, रियल एस्टेट और स्टॉक्स इत्यादि के बिजनेस से जुड़ी है। और यह कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कार्विंग्स ऑफ प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस स्टोन्स, पेंटिंग्स, ज्वेलरी एक्सेट्रा की। और इसकी मार्केट कैप 33.8 करोड़ की, स्टॉक पी 13 और बुक वैल्यू 2.35 रुपीज की है। और ROC 18.2%, ROE 15.8% और फेस वैल्यू 1 की है। PG रेशियो हालांकि 1 से ऊपर देखने को मिल रही है, तो इस स्टॉक में आप वेट कर सकते हैं एक करेक्शन का। और इसकी डेप्थ देखे तो 15.2 करोड़ की और डेप्ट टू इक्विटी 0.72 की है। इंट्रेंसिक वैल्यू 3.14 रुपीज की निकल कर आती है और प्रमोटर होल्डिंग 51% की है। सेल्स, अर्निंग पर शेयर और नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीज देखने को मिल रही है। और यह स्टॉक है स्वास्ति विनायका आर्ट एंड हेरिटेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यह स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास मिल रही है, तो इसमें नीचे के लेवल पर आने का वेट करना चाहिए। इसकी एक नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगती है वह यह है कि सालों से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है या, लेकिन अब तक कोई खास परफॉर्मेंस शो नहीं की है इसने। और इन तीनों में मेरी पर्सनल फेवरेट है तपारिया टूल्स लिमिटेड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो शेयर योर ओपिनियन इन कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।